मांझी का। अब दिखाएंगे जश्न की तस्वीर। बिहार चुनाव में एलजेपी-आरवी जो है 12 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है। ऐसे में पार्टी कार्यालय के साथ साथ चिराग पासवान के घर में भी जश्न का माहौल है। संवाददाता विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। सुबह से लगातार वोटों की गिनती जारी है और वोटों की गिनती के बीच एनडीए को भारी बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। और खासकर अगर एनडीए की हम बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और अभी जो रुझान नजर आ रहे हैं लगभग 22 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए पार्टी कार्यालय के साथ साथ चिराग पासवान के आवाज पर भी जो खुशी है वो नजर आ रही है। और बिहार प्रभारी अरुण भारती भी यहाँ नजर आ रहे हैं, चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। और देखिए अरुण भारती हो या फिर वेद प्रकाश हो, तमाम लोग के चेहरे जो हैं वो खिले हुए नजर आ रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। लगातार इनके आवास पर या पार्टी कार्यालय में जो मिठाइयाँ हैं वो जा रही है, पटाखे फोड़ने की भी पूरी तैयारी की जा रही है। यानी जो ऐतिहासिक अगर मोमेंट की हम बात करें तो एक ऐतिहासिक जीत इस बार एनडीए की होने वाली है, क्योंकि जो बहुमत है वो लगातार एनडीए को रुझानों में मिलता हुआ नजर आ रहा है। एलजेपीआर लगातार बातचीत हो रही थी कि शायद 10 से 12 सीट एलजेपीआर को मिल सकती है, लेकिन अगर रुझानों की हम बात करें तो अभी फिलहाल 22 सीटों पर एलजेपीआर लीड कर रही है। और यही वजह है कि चिराग पासवान घर के अंदर हैं, तमाम लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार किया था उसका असर इन रुझानों में साफ तौर पर नज़र आ रहा है और एक बड़ी जीत की ओर एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है और हूटर की आवाज सुनाई दे रही है। मतलब कोई बड़ी खबर है। देखिए चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत एनडीए की अब तक की है, सबसे बड़ी जीत कही जा रही है। आंकड़े आप देखिए, अपने आप में बताते हैं। नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी ने बिहार में रिकॉर्ड तोड़ दिया है और महागठबंधन का इस वक्त सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस का 1952 के बाद सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन जो ये आंकड़े बता रहे हैं, जो इस बार के रिजल्ट बता रहे हैं, यानी कि चुनावी इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत इस वक्त की मानी जा रही है एनडीए की। अब तक ये सबसे बड़ी जीत है बिहार में और नरेंद्र और नीतीश की जो ये जोड़ी कही जा रही थी उस जोड़ी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोमल, बिल्कुल शिप्रा, जते महागठबंधन की स्ट्रैटेजी रहे, मैनिफेस्टो रहे, हर घर एगो सरकारी नौकरी का वादा, नीतीश और नरेंद्र के जोड़ी के आगे तमाम दावा, तमाम स्ट्रैटेजी फेल होवे नजर एले है। और 2010 के बाद कहल जा रहा छले है, लेकिन आप पता आप ई जैसे नया रिकॉर्ड बन गए। अब एगो नया लिमिट छे, लिमिट सेट कर दिल के है बिहार में एनडीए, जकरा तोड़ना शायद सब ला मुश्किल हो। 200 के आंकड़ा पार कर चुकल छे, लगातार बढ़ रहा छे। ओते महागठबंधन के बात करूं तो 24, 28, 30 यानी 2 डिजिट से आगा महागठबंधन जो है वो आगा बढ़िए नहीं पहले। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चुनावी इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत है और एनडीए की अब सबसे बड़ी जीत अब तक की मानी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा था कि नरेंद्र नीतीश की जोड़ी है। देखिए हूटर की आवाज है लक्ष्मी का रुख करते हैं हमारी सहयोगी लक्ष्मी, इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगी। तो बिल्कुल, आप देखिए नतीजे जो हैं वो धीरे धीरे करके साफ होने लग रहे हैं और ऐसे में लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि कौन सी सीट से कौन अब तक जीत चुके हैं। देखिए लखीसराय से ये फिलहाल अपडेट आपको दे रहे हैं। विजय सिन्हा यहाँ पर लगातार आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा यहाँ पर लीड लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। 13,557 वोटों से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। और लखीसराय से विजय सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, वो अब आगे चल रहे हैं। कुछ टाइम पहले वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से देखिए वो लीड लिए हुए दिखाई दे रहे हैं लखीसराय से। तो देखिए लखीसराय का ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब देखिए धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है एनडीए ने बम्पर जीत हासिल कर लिया है लगभग। हालांकि कुछ देर और वक्त का इंतजार कर ले, उसके बाद ये कहना बिल्कुल सही होगा। देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है और ये जो बड़ा अपडेट है वो आप तक पहुंचा दें। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी शानदार प्रदर्शन देखा जा रहा है एनडीए का। जेडीयू का यहाँ पर शानदार प्रदर्शन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी, यानी कि जेडीयू का जो आंकड़ा है 4 से बढ़कर 11 हो चुका है। अब आप देखिए आरजेडी का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में खराब प्रदर्शन, जहां एमवाई समीकरण के लिए जाना जाता है, यानी कि मुस्लिम और यादव और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में आरजेडी का खराब प्रदर्शन और यहां पर जेडीयू का बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है।
तो एक बार फिर से आप तक ये जानकारी पहुंचा दें कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जिसके लिए आरजेडी दावा करता है कि वो उनका कोर वोटर है, और उसी क्षेत्र में आरजेडी का खराब प्रदर्शन, आरजेडी यहां से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी की सीट 11 से घटकर अब 3 हो गई है। यानी कि देखिए शिप्रा, ये जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जिस पर दावा करता है आरजेडी, महागठबंधन की उनका कोर वोटर है, वहां पर खराब प्रदर्शन देखा जा रहा है महागठबंधन का। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी, तो MY समीकरण बिल्कुल बिहार चुनाव में इस बार फेल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल 2010 में जो नतीजे आए थे, 2010 में देखिए कि नीतीश कुमार को और बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिला था। नीतीश कुमार को 115 सीटें मिली थी और बीजेपी को 91 सीटें मिली थी। तो अब बीजेपी जो है, अब तक बिहार के चुनावी इतिहास में बीजेपी ने उस आंकड़ा को पार कर लिया है। एक रिकॉर्ड बीजेपी ने भी बनाया है, 93 सीटें अब हो गई। अब देखिए दूसरी तरफ महागठबंधन की मैं बात करता हूँ। महागठबंधन पहली बार जो है विधानसभा में 2010 के बाद जो है लालू परिवार का कोई नेता नहीं होगा। राबड़ी देवी 2010 में चुनाव हार गई थी, विधान परिषद से आई वो, लेकिन विधानसभा में कोई नहीं था। इस बार भी ऐसे ही आसार दिख रहे हैं। एलजेपी के बारे में बताऊं कि एलजेपी का गठन जो है 2000 में हुआ था, नवंबर में हुआ था पहला। यानी कि देखिए यो आरजेडी को सबसे बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट है। आरजेडी को सबसे बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विपक्ष दल की मान्यता पर भी अब संकट पड़ गया है। भाई आरजेडी सिमटकर 22 सीट पर आती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन इसे ही माना जा रहा है। और जो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में थी, उसका सबसे खराब प्रदर्शन 2025 में, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखिए आरजेडी का सबसे खराब प्रदर्शन, सबसे बड़ा झटका यहां पर आरजेडी को लगा है। विपक्षी दल की मान्यता पर भी संकट आ चुकी है यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी, आप जो कह रही हैं ये नया आंकड़ा, एनडीए ने नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन जब भी बिहार चुनाव की बात होती है, हम हमेशा देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा था, जब बिहार चुनाव की बात होती है लोग यही बोलते हैं कि काम कितना भी कर लीजिए जाति पर ही वोट पड़ेगा। लेकिन क्या बिहार की जनता ने इस भ्रम को, इसको तोड़ा इस बार? देखिए 2010 में गुड गवर्नेंस पे मैंडेट मिला था एनडीए को, और फिर एक बार जो है एक बड़ा जो है समर्थन मिल रहा है। एनडीए ने चुनावी इतिहास का बिहार में सबसे बड़ा जो है आंकड़ा हासिल कर लिया है, और बीजेपी अपने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस 91 को पार कर लिया है। आरजेडी एक बार सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस उसका रहा है, 2010 में 22 सीटें मिली थी, वहां पहुंचने को जो है दिख रही है। और एलजेपी सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है। एलजेपी ने जब पहला चुनाव लड़ा था तो 29 सीटें आई थी, और एलजेपी 21-22 के आसपास पहुंच रही है। तो ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बुक में इसको दर्ज करना होगा, और ये दर्ज भी होगा। बिल्कुल। और अगर बात महागठबंधन की करें तो क्या लगता है, क्या महागठबंधन की जो ये हालत है 2 डिजिट पर सिमट जाना, सबसे बड़ा कारण क्या है? तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करना, क्योंकि अगर बात करें राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी हो, कृष्णा अल्लावरू तक, स्टार्टिंग में किसी ने तेजस्वी के चेहरे पर मुहर नहीं लगाई, बहुत अंत में, और ऐसा लगा कि बहुत अचानक से कुछ हुआ और बस तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कर दिया। क्या उसी का जो खामियाजा है वो महागठबंधन आज भुगत रहा है? शुरू से ही महागठबंधन में प्रबंधन को लेकर बहुत सारे सवाल थे। कुप्रबंधन हावी रहा, चेहरे के तौर पर ही नहीं, जो घोषणाएं थी वो घोषणाएं वास्तविकता के धरातल से कोसों दूर थी। उसके अलावा जिस तरीके की उनकी रणनीति रही, अब आप सोचिए कि उनका फीडबैक सिस्टम कितना खराब था कि आप डबल डिजिट पर आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं अति उत्साह में आकर कि 18 को हम शपथ लेंगे। तो फीडबैक सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता है, लेकिन महागठबंधन के जितने भी सहयोगी दल थे